साथियों नमस्कार। अयोध्या स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आपकी तैयारी पूर्ण रूप से हो गई है और आप परीक्षा हाल में प्रस्तुत होने के लिए तैयार हैं। आपकी तैयारी पूर्णतया हो गई है। तो इसी क्रम में आज हम लोग कुछ जानकारी ये करेंगे कि क्या क्या हमें ध्यान देना है परीक्षा पूर्व। कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं जिनको हमें समझना है, जिससे कि परीक्षा हाल में मेरे द्वारा गलती ना हो। सबसे पहला जो निर्देश है वो अभिभावकों के लिए है, या जो बच्चे हैं, बच्चे देख रहे हैं तो वो अभिभावकों की बात से परेशान ना हो, और अभिभावक अगर वीडियो से जुड़े हुए हैं तो उन लोगों के लिए निर्देश है कि कृपया आप जो है बच्चों के ऊपर दबाव ना बनाएं, अभ्यर्थियों पर दबाव ना बनाएं, उनको पैनिक ना बनाएं, उनके ऊपर प्रेशर ना दें। अभ्यर्थियों जैसे आम दिन में वो पूरी दैनिक क्रियाएं करते थे उसी तरीके से उनको करने दें। साथ में आप उनको मोटिवेट करते रहें, लेकिन ये प्रेशर ना दें कि आपको इतना नंबर लाना ही है। मित्रों, इस तरीके से दबाव ना बनाएं बच्चों पर। और अभ्यर्थियों से हम अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि यदि अभिभावक आपके ऊपर प्रेशर बनाना चाहे तब भी आप जो है पैनिक मत होइएगा, दबाव में मत आइएगा। आप जिस तरीके से अभी तक अपनी तैयारी में लगे थे उसी तैयारी में लगे रहिए। जोश के साथ में, उत्साह के साथ में परीक्षा देने तक जो है अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। कोई ये कहे कि मेरी तैयारी बहुत हुई है, तुम्हारी तैयारी कितनी हुई है, किसी की बातों से जो है प्रभावित ना होइए। आप अपने ऊपर आत्मविश्वास को बना के रखिए। मित्रों, ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको जो है डिमोरलाइजेशन कर सकती हैं, यानी आपके उत्साह को कम कर सकती हैं। तो इस तरीके से बातों को ध्यान मत दीजिए, ठीक है। तो सीधा सीधा ये ध्यान देना है आपको कि एकदम दबाव में नहीं रहना है। आराम से एकदम जैसे अभी तक आप तैयारी कर रहे थे उसी रूप में आपको परीक्षा के लिए भी जाना है। ऐसा नहीं है कि एक प्रेशर लेकर के चलिए। यदि आप प्रेशर लेकर के चले तो गलतियां होंगी मित्रों। इसलिए ये विशेष सावधानी रखना। जो टाइमिंग बताई गई है आपका, जैसे कुछ अभ्यर्थियों का पेपर कल ही है, यानी 17/2/2024 को, तो अगर मॉर्निंग टाइम में है तो आपका जो पेपर है वो जो है सुबह 10 बजे से 12:05 तक है। लेकिन आपको पहुंचना कब है? सुबह 8 बजे वहां पर रिपोर्टिंग टाइम है और 9:30 पर गेट बंद हो जाएगा। और जिनका इवनिंग शिफ्ट में है, यानी शाम को है, उनको जो है उनका पेपर शाम 3 से 5:05 तक है, तो उनको 1 बजे पहुंचना है। यानी उनके लिए रिपोर्टिंग टाइम जो रखा गया है वो 1 बजे रखा गया है। उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड की तरफ से जो समय निर्धारित किया गया है वो गेट बंद करने का वो 2:30 है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से जो इस तरीके से व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उनका आपको अनुपालन करना है, ठीक है। समय का विशेष ध्यान रखना है। आप जो है समय से जितने समय अनुमान लगा रहे हैं कि इतने समय हम पहुंच जाएंगे, उससे 10-15 मिनट और पहले निकलिए ताकि आपको कहीं कोई समस्या ना हो। हर जगह जो है भीड़ भाड़ का माहौल रहेगा, भीड़ रहेगी, अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है, तो इसलिए आप जो है समय से पूर्व निकलने का प्रयास कीजिएगा मित्रों। तो आइए हम एक एक करके समझते हैं। ये इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो परीक्षा से पहले किन बातों का रखें खास ध्यान, यानी किन बातों का ध्यान देना है। तो सबसे पहला यही ध्यान है कि आप दबाव में ना रहिएगा। एकदम जो है खुश मन से, प्रसन्नचित मन से, एकदम शुद्धता के साथ जो है बैठना है परीक्षा हाल में। सीधा सीधा सबसे पहला जो है यहाँ पर निर्देश है कि ये परीक्षा जो है ऑफलाइन होगी। ये आप लोगों को पता है। ये परीक्षा कैसी है? ये ऑफलाइन है। इनमें 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। परीक्षा की अवधि 120 मिनट होगी। गलत उत्तरों के लिए 0.5, यानी यदि आप जो है एक प्रश्न सही करते हैं, यदि आप एक प्रश्न सही करते हैं और उसके बाद में 2 प्रश्न गलत कर देते हैं तो वो आपका बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखना यहाँ पर, यानी उत्तर बदलने के लिए व्हाइटनर, इरेजर, ब्लेड आदि का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद में किसी प्रश्न पत्र के किसी प्रश्न में हिंदी भाषा में, किसी विवाद के प्रकरण में प्रश्न का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। याद रखना अभ्यर्थियों। उसके बाद में बहुत सारी चीजें हैं। रिपोर्टिंग का समय आपके उसमें लिखा हुआ है, उस आधार पर आपको समय पर पहुंचना है। उसके बाद प्रवेश पत्र में उल्लिखित गेट बंद होने का समय जो बताया गया आपको कि जो मॉर्निंग शिफ्ट है वो 9:30 पर गेट बंद हो जाएगा और जो इवनिंग शिफ्ट है वो जो है 2:30 पर
पर गेट बंद हो जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखना। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी प्रवेश पत्र और मूल पहचान पत्र के सत्यापन के बाद ही केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। यानी परीक्षा हाल में सारा कुछ आपका ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, उसके बाद आप जा पाएंगे। पहचान पत्र से मेल ना होने पर अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हाँ, ये अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों में ऐसे था जिनमें जो है उनका क्या कह सकते हैं कि फोटो नहीं था उस पर, तो उसके लिए अनुमति दी जाएगी। आपको अपना बस वही पहचान पत्र दिखाना होगा, ये आप रखना। साथ में मित्रों जो है आपको ओरिजिनल आईडी है, यानी आधार ओरिजिनल प्लस उसका फोटो कॉपी भी लेकर के जाना है। उसके बाद में अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह परीक्षा में कम से कम एक दिन पूर्व अपने परीक्षा, ये तो कोई मतलब की बात नहीं है, केवल सूची में नामित अभ्यर्थियों को उनसे संबंधित दिनांक, समय तथा पाली में परीक्षा के लिए प्रवेश दिया जाएगा। ये अभ्यर्थी फोटो पहचान पत्र के रूप में मूल आधार कार्ड लाएंगे। क्या ले जाएंगे आप? मूल आधार कार्ड। यदि आधार कार्ड नहीं है तो फोटो पहचान पत्र के रूप में मूल पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ई आधार की हार्ड कॉपी भी अनुमान्य है। उसके बाद में अभ्यर्थी को परीक्षा के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। कब? जब जो है फोटो पहचान के बिना वो जाना चाहेगा। कोई अन्य पहचान पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी क्या क्या? आपका आधार होगा, आधार के बाद में जो है पैन कार्ड, मूल पासपोर्ट और मूल ड्राइविंग लाइसेंस तथा ई आधार की हार्ड कॉपी भी अमान्य होगी। यानी जो आधार आपका खो गया है और ई आधार यानी नेट के माध्यम से आप पुनः निकलवाए हैं तो वो भी मान्य होगा। तो ये आप समझ लिए होंगे। आगे जो है आगे अगला देखते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट है, सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा केंद्र पर कोई भी कीमती सामान लेकर ना जाएं, क्योंकि अभ्यर्थियों के सामान को सुरक्षित रखने या लाकर की व्यवस्था करने का कोई प्राविधान नहीं है। यानी उत्तर प्रदेश यूपी पीआर उत्तर प्रदेश जो है पुलिस प्रोन्नति एवं भर्ती बोर्ड की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अभ्यर्थियों को निम्नलिखित वस्तुओं को परीक्षा कक्ष के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। क्या क्या नहीं ले जा सकते? पाठ्य सामग्री, कागज के टुकड़े, ज्यामिति पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, क्रेडिट डेबिट कार्ड, स्केच। ध्यान रखना, क्रेडिट डेबिट कार्ड वगैरह भी आप लोग लेकर के मत जाइएगा, ये भी अलाउ नहीं होंगे। उसके बाद में व्हाइटनर हो गया, इरेजर हो गया, ब्लेड, और उसके बाद में लॉक टेबल, ये सारी चीजें ले जाना अनुमन्य नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल फोन, कैमरा, घड़ियां, ब्लूटूथ डिवाइस, पेन ड्राइव, ईयरफोन, उसके बाद माइक्रोफोन, पेजर, ये सब जो है अनुमन्य नहीं होंगे। कोई आभूषण, बटुआ, चश्मा, उसके बाद में हैंड बैग, टोपी, किसी भी प्रकार की धातु की वस्तुएं, कोई भी खाने का सामान, खोला या पैक किया हुआ पानी की बोतल, ये सब आप ले जा सकते हैं। इसके बाद में अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश पत्र, फोटो पहचान पत्र एवं पारदर्शी नीला काला बॉल पॉइंट पेन ले जाने की अनुमति है। यानी आप जो है ब्लैक पेन लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, इस समय जो है रेनाल्ड ल्यूकेबल की कह सकते हैं या अन्य अनेक कंपनियां भी बनाने लगी हैं मोटी पेन। इसी तरीके से मोटी पेन होगी जिसका जो निब होता है वो मोटा होता है, पिन जो होता है वो मोटा होता है, बस 4 बार घुमाइए गोला काला हो जाता है। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा मित्रों। उसके बाद में अभ्यर्थी को बोर्ड यहां पर देखिए OMR उत्तर पत्रकों को भरने के बारे में निर्देश बोर्ड की वेबसाइट पर परीक्षा की प्रक्रिया में उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है। अभी हम तुरंत जो है OMR कैसे भरना है उसके भी विशेष जानकारी आपको दी जाएगी। अभ्यर्थी को बोर्ड कक्ष निरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा। अनुचित साधनों या निषिद्ध उपकरणों के प्रतिरूपण या अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार और परीक्षा कक्ष में किसी भी अवांछनीय कार्य में शामिल होने की स्थिति में कोई भी कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। ये है। उसके बाद में यूपी पीआरबीपी परीक्षा में के पुनः निर्धारण के अधिकार रखता है। यानी ऐसा कुछ हुआ तो वो उसके ऊपर है, यानी भर्ती बोर्ड के माध्यम से संशोधित परीक्षा तिथि और समय को यूपी पीआरपीबी के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। परीक्षा प्रक्रिया से सभी मामलों में यूपी पीआरपीबी का निर्णय अंतिम होगा और अभ्यर्थी उसका पालन करने के लिए बाध्य होंगे। यह प्रवेश पत्र अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दिए गए विवरण के आधार पर अभ्यर्थी को प्राविधिक रूप से परीक्षा में बैठने के लिए अनुमति प्रदान करता है।
अभ्यर्थी योग्यता सत्यापित नहीं की गई है, अभ्यर्थियों की जो योग्यता है वो सत्यापित नहीं की गई है। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने पर किसी भी व्यक्ति को नियुक्ति या रोजगार का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। ये परीक्षा नियुक्ति के लिए पात्रता मापदंडों में से केवल एक है, यानी इसके बाद आपको शारीरिक मापदंड भी देना है, अनेक और परीक्षाएं भी हैं। तो इस तरीके से, और सबसे महत्वपूर्ण चीज, दलालों और नौकरी रैकेट चलाने वालों से सावधान रहें। वो जो है आपसे जो है संपर्क पे संपर्क बनाते रहें और आपकी जो तैयारी है उसको जो है डामाडोल कर देंगे मित्रों। तो ऐसे संपर्क, ऐसे लोगों से संपर्क मत रखिएगा। आप जो तैयारी किए हैं उसी पे भरोसा करिएगा, उसी पे विश्वास करिएगा, ऐसी कोई युक्त नहीं है। तो दलालों से और नौकरी रैकेट चलाने वालों से आप सावधान रहिएगा। उसके बाद में केवल योग्यता ही आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी दिला सकती है, यानी आपने जो पढ़ाई किया है, जो जानकारी है, जो नॉलेज है, वही आपको नौकरी दिला सकती है। तो आइए आगे हम OMR के बारे में, सावधानी से हमें OMR भरना है। जैसे ये एक सैंपल सीट है, इसी तरीके से अनुमान लगाया कि इस तरीके से जो है आपका OMR हो सकता है। हो सकता है कि इस तरीके का ना हो करके कुछ और उसमें परिवर्तन हो, ठीक है। तो ये आपको नमूना एक प्रदर्शित किया जा रहा है कि इस तरीके से हो सकता है। तो ये ध्यान रखना मित्रों, अगर इस तरीके से है, देखिए सबसे पहला इसमें कॉलम आ जाता है नाम का। किसका आ जाता है? नाम का आ जाता है। किसका आ जाता है? नाम का। मान लीजिए कोई भी बच्चा है, कोई भी बच्चा है, मान लीजिए कोई बच्चा है यानी सत्यम है, तो उसका मान लीजिए सत्यम नाम है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ पे अपना नाम रखेगा वो, ठीक है। ये ध्यान रखना कि लाइन के अंदर में ही रहे, ठीक है, लाइन के अंदर में ही रहे नाम, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर वो अपना नाम लिख देता है, क्या? सत्यम। क्या लिख देता है? सत्यम। फिर एक स्पेस रहेगा, उसके बाद में वो लिख देता है कुमार। क्या लिख देता है? कुमार। इस तरीके से अपना नाम वो लिखता है। क्या लिखा? सत्यम कुमार। तो यहाँ पे क्या काला करना है? यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या कर देना है? काला। यहाँ पर यस काला करना है मित्रों। क्या करना है? यस। और अच्छे तरीके से करना है मित्रों। उसके बाद में क्या काला कर देना है आपको? यहाँ पर ए काला कर देना है। उसके बाद में क्या काला करना है आपको? टी काला कर देना है मित्रों। ध्यान रखना इस चीज का, विशेष सावधानी। परीक्षा देने से सबसे बड़ी जो है सावधानी है OMR भरना। परीक्षा देने से पूर्व OMR को अच्छी तरीके से भरना। यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी वाई हो गया, और उसके बाद ए हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? यम हो जाएगा। क्या? यम। उसके बाद में जो है अगला यहाँ पर क्या दिया गया? एक में स्पेस हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या लेना है? यहाँ पर के लेना है मित्रों। क्या? के भर दिया आपने। उसके बाद में क्या करना है? उसके बाद में यू लेना है। यहाँ पर आपको क्या लेना है? यू भरना है मित्रों। क्या भरना है? यू भरना है। उसके बाद में आगे है यम। क्या है? यम आपको लेना है। क्या? यम लेना है। यम के बाद में जो है AR लेना है। क्या? KUMAR। तो इस तरीके से यहाँ पर नाम भर दिया जाएगा आपका मित्रों। क्या? नाम। नाम का कॉलम होगा तो हो सकता है कि नाम का कॉलम ना भी रहे, ठीक है मित्रों, और हो भी सकता है। तो इस तरीके से इसमें ध्यान रखना है कि ऊपर आप जो अक्षर लिखे हो, जो कैरेक्टर लिखे हो, जो वर्ण लिखे हो, उन्हीं वर्ण वाला गोला काला करना है। जैसे यहाँ पर यस है तो यस काला किया गया, ए है तो ए, उसके बाद में टी है तो टी काला किया गया, उसके बाद में वाई है तो वाई काला किया गया, और ए है तो ए वाला गोला काला किया गया, और उसके बाद में एम है, ए है तो ए वाला, और यम है तो यम वाला। उसके बाद में स्पेस है, ये ध्यान रखना। उसके बाद के वाले पर के वाला गोला, और उसके बाद यू वाले पर यू वाला गोला, तथा यम वाले पर यम वाला गोला, और ए वाले पर ए वाला गोला काला किया गया है, और आर वाले पर आर वाला गोला काला किया गया है। तो इसको विशेष जानकारी रखना, विशेष ध्यान रखना मित्रों। इस तरीके से भी पूछा, मतलब ये विशेष सावधानी रखना है। इसमें परीक्षा देना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि इसी पर आपका सारा कुछ निर्भर है। आप अगर OMR गलत कर देंगे तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। तो इसलिए इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। आपको जो चीजें आ रही समझ में उसको करिए, नहीं तो जो इन्विजिलेटर होते हैं, जो निरीक्षक होते हैं, वो आपको सारी जानकारी देंगे। इसके लिए जो है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जल्दबाजी में गलती मत करना, जो नहीं आएगा उसको पूछ के भरना। जल्दबाजी में ये नहीं, कोई अगला आपके बगल वाला भर रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो जो भर रहा है वही, हो सकता है वो गलत भर रहा हो। तो आपको जो समझ में आ रहा है अपने से करिएगा, नहीं तो आप जो कक्ष निरीक्षक हैं उनसे पूछ करके करिएगा। उसके बाद में अगला जो है रोल नंबर आ जाता है। मान लीजिए आपका रोल नंबर दिया गया
यहां पर जैसे मान लीजिए रोल नंबर आपका दे दिया गया, यहां पर 13 12 82 दिया गया आपका। क्या मान लीजिए ये रोल नंबर है आपका 13 12 82, ये रोल नंबर आपका दिया गया। तो इस रोल नंबर को जो है रोल नंबर वाला गोला काला करने में भी सावधानी रखना है। तो जैसे आप रोल नंबर यहां पर 1 है, 13 12 82 है, यानी 13 ये कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख। तो इस तरीके से आपको फिलहाल इससे कोई मतलब नहीं है, जो डिजिट है उनके नीचे यानी 1,31,282 लिखा है ये मान लीजिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर 1 को काला करेंगे। किसको काला करेंगे, 1 को। उसके बाद यहां किसको काला करेंगे, यहां 3 को काला करेंगे। उसके बाद में यहां फिर 1 है, 1 को काला करेंगे। फिर उसके बाद में यहां क्या है, यहां 2 है, क्या है 2। उसके बाद में यहां क्या है, यहां 8 आ जाता है आपका, 8 को काला करेंगे। उसके बाद यहां पे क्या काला करेंगे, यहां पर 2 काला करेंगे मित्रों, ठीक है। इसके बाद में अगला आपका आ जाता है डेट। जैसे मान लीजिए आपका पेपर जो है 17 को है, तो यहां क्या लिखेंगे 17/2 और उसके बाद में 2024 क्या लिखेंगे 17/2/2024 क्या है 17/2/2024। अगर एग्जाम पूछता है तो क्या लिखेंगे यूपी पुलिस, जो आपके एडमिट कार्ड में होगा उसी को लिख देना मित्रों, ठीक है, यूपी पुलिस ये लिख देना। उसके बाद में ये सारी चीजें हैं, ये 2 पार्ट में कर दिया गया है, ये एक ही पार्ट में रहेगा, ये इतना रहेगा। ये इतना तो समझ में आ गया होगा आपको मित्रों, ये इतना समझ में आ गया होगा अभ्यर्थियों। तो ये विशेष तौर पे ध्यान रखना, गलती ना हो। आइए अगला पार्ट देखते हैं। ये दोनों एक ही पेज रहेगा मित्रों, ये उसके नीचे का भाग है, जितना हमने बताया ये उसी के नीचे का भाग है। अब यहां पे क्या करना है, यहां पे एक चीज और आपको कर लेना है, ये सिग्नेचर वाला काम पहले ही कर लेना है। क्या करना है, सिग्नेचर वाला काम। जैसे मान लीजिए बच्चे का नाम क्या था, सत्यम, तो यहां पर सत्यम जी के द्वारा अपनी साइन जो है पहले ही कर ली जाएगी। वो आपके ऊपर है, आप कैसे साइन करती हैं, इन सब का कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। आप मान लीजिए हिंदी में करते हैं तो आपने क्या किया, हिंदी में साइन कर दिया। अब उसके बाद आप जो है, आपको निर्देश मिलता है कि आप जो है प्रश्न पुस्तिका जो है खोल करके बेल बज जाती है और वहां पर कहा जाता है कि आप प्रश्न पुस्तिका खोल करके जो है उत्तर देना शुरू कर दीजिए। अब यहां पर क्या करना है, विशेष तौर पे सावधानी ये रखना है कि जब आप खोल करके शुरू करते हैं तो कुछ बच्चों का ये होता है कि वो पहले पूरी पुस्तिका पर जो है टिक करते जाते हैं, उसके बाद में जो है गोला भरते हैं, वो भी सही है। लेकिन कुछ का ये है कि एक एक प्रश्न करते जाते हैं और गोला करते जाते हैं। तो वो आपके ऊपर है, आपको कैसा सुटेबल बैठता है, कैसा आपको बेहतरीन लगता है। तो बशर्ते ये ध्यान रखना है कि जो प्रश्न ना आए उन पे मत उलझिएगा मित्रों। जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं अगर आप उन पे उलझ गए तो आपका जो है फिर पूरा जो है टाइम मैनेजमेंट जो है, समय प्रबंधन जो है वो बेकार जाएगा। तब आप जो है अच्छे से पूरे प्रश्न पत्र को हल नहीं कर पाएंगे। जो प्रश्न आपको आ रहा है उसको करिएगा और जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाइएगा। जब आपके पास समय रहेगा तो पुनः उसको फिर से देख लीजिएगा। अब यहां पर क्या करना है, जैसे आप प्रश्न 1 को कर रहे हैं, ठीक है, 1 को कर रहे हैं तो 1 में मान लीजिए बी उत्तर सही है तो बी को आप अच्छे से ऐसे गोला करेंगे, और दूसरे में अगर सी सही है तो सी को ऐसा गोला करेंगे, और तीसरे में ए सही है तो ए को ऐसे गोला करेंगे, और चौथे में अगर डी सही है तो ऐसे इसको गोला करेंगे। इस तरीके से आपको गोला करना है। और कभी कभी ये होता है मित्रों कि एक प्रश्न दूसरे से रिलेट होता है, ऐसा सामान्य ज्ञान में देखा गया है, अनेक जो है पार्ट में देखा गया है कि कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि एक प्रश्न दूसरे से कोरिलेट होता है। अब जो जैसे मान लीजिए प्रश्न नंबर 4 हम हल कर रहे हैं तो उसका उत्तर 4 में हमें नहीं स्पष्ट हो रहा है। जब 5वां प्रश्न हल करते हैं तो ये दोनों कोरिलेट होते हैं तो उसका उत्तर हमें उसमें मिल जाता है। तो अगर कहीं कंफ्यूजन वाली बात है तो उसको आगे पढ़ लीजिए, हो सकता है उस प्रश्न से रिलेटेड कहीं पर और प्रश्न पूछा गया हो जो कि उस प्रश्न को सीधा स्पष्ट कर दे। तो यह भी सावधानी रखना है। आपको जो गोला करना है उसमें विशेष तौर पे ध्यान रखना है। जैसे आप मान लीजिए 70 करते हैं तो 70 पे क्या करना कि 70 पे अगर ए सही है तो ए को पूरा अच्छे तरीके से गोला करना, 71 पे बी सही है तो बी को अच्छे से गोला करना, 72 पर जो है मान लीजिए सी सही है तो सी को अच्छे से गोला करना, अगर 73 पे फिर ए सही है तो ए को, अगर 74 पे सी सही है तो सी को, अगर 75 पे डी सही है तो डी को, ऐसे ही गोला करना है मित्रों। तो ये तो आपको आ जाएगा। ये साइन करने का काम जो होगा, जो कक्ष निरीक्षक होंगे, इन्विजिलेटर होंगे, ये उनके द्वारा किया जाएगा। तो इसमें भी गलती नहीं होनी चाहिए, वो खुद उनके द्वारा किया जाएगा। तो ये इतना समझ में आ गया होगा मित्रों। इस तरीके से
अगर रहे तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए मित्रों। ठीक, ये निर्देश हैं आपके लिए। बस इस तरीके से सावधानी के साथ आपको प्रश्न पत्र हल करना है कि उसमें गलती ना हो। बस ये अब ये भीड़ को लेकर के कि इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, ये भीड़ के ऊपर मत जाइएगा मित्रों, भीड़ बहुत है, ऐसा कुछ अपने मन से निकाल दीजिएगा। उसमें जो है 80% बच्चे ऐसे हैं जो केवल फॉर्म डाल दिए हैं, वो तैयारी नहीं कर रहे हैं। 20% जो है तैयारी कर रहे हैं, 20 में 5 से 7 या 10% लोग ऐसे भी होंगे जो शारीरिक मापदंड को पूरा करने वाले नहीं होंगे, मान लीजिए 5% ही ऐसे होंगे, तब भी 15% में आपका कंपटीशन है। तो इसलिए जो है उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। और अब रही बात टारगेट बनाने की, यदि आप जो है 105 प्लस अंक तक अर्जित कर ले जाते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। बशर्ते आप ये मत सोचिए कि 105 ही हमें लाना है। आप जितने का टारगेट बनाए हैं उसको लेके जाइए। अधिकतम आप कहां तक ले जा सकते हैं वो आपके पेपर के ऊपर है, आपकी तैयारी के ऊपर है। यानी 105 प्लस आपका रहेगा तो आपका सिलेक्शन जो है संभव है, हो सकता है 105 प्लस कुछ नंबरों तक जो है आपको लाना ही है। तो इस तरीके से जो है ये हैं आपके जो है तरीके, इस तरीके से जो है विशेष सावधानी से आपको जो है प्रश्नों को हल करना है। इस तरीके से जो व्यवस्था है वो आप जो है पूरे व्यवस्थाओं का अच्छे से अनुपालन करिएगा और 105 प्लस प्रश्नों को हल करने का प्रयास करिएगा जिससे आपका सिलेक्शन संभव हो सके। तो मित्रों, बेस्ट ऑफ लक, अग्रिम बधाई आपको कि आपका पेपर बेहतरीन हो, अच्छा जाए और आप खुशियां लेकर के आए, साथ में हम लोगों को भी खुशी दें। जो हम लोगों के द्वारा मेहनत की गई है उस मेहनत का प्रतिफल यही होगा कि जब आप सिलेक्शन लेकर के आएंगे और हम लोगों को सूचित करेंगे कि हाँ सर जी हमने सिलेक्शन ले लिया है। यही हम लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशी रहेगी, यही हम लोगों का सबसे बड़ा एक तरीके से प्रसन्नचित क्षण रहेगा कि हाँ हम लोगों से जुड़ा हुआ किसी अभ्यर्थी का जो है सिलेक्शन पुलिस में हो गया, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा उसको चयनित किया गया। तो ये मित्रों शुभ संध्या, और आप लोगों को एक तरीके से जो है ये अयोध्या स्टडी पॉइंट की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं इनका आप जो है ध्यान रखना और परीक्षा देते समय निम्न बिंदुओं को जो जितने भी बताए गए हैं इनको सावधानी पूर्वक जो है पूर्ण करना, जिससे कि आपका सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से जाए। तो मित्रों, अयोध्या स्टडी पॉइंट की तरफ से एक बार पुनः आप लोगों को अग्रिम बधाई, बेस्ट ऑफ लक मित्रों, धन्यवाद।